हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट उत्तराज में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कि बिहार में जो है शिक्षकों का कमी तो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। आप लोग को इंतज़ार रहता है कि सातवां चरण का डेट नोटिफिकेशन कब कितना जल्दी हो सके तो जारी हो जाए। सारे शिक्षक जो है वो कहीं ना कहीं इंतज़ार में है, और कहीं ना कहीं वो हर चीज़ हर न्यूज़ को खोज रहे हैं कि कहीं से उनको एक ये मिलने को सुन जाए कि ये अब सातवां चरण जो है आ गया है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, देखिए, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले बिहार में शिक्षकों की कमी में। बिहार जो है वो सबसे टॉप स्थान पर अपना जो है बनाए रखा है। देखिए, आप समझिए इस डाटा को, मैंने ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ से लिया है दोस्तों। तो देखिए, बिहार में अगर देखें, सारे राज्यों को अगर देखें तो सबसे ज़्यादा, अगर देखिए, आप लोग को तो मालूम ही होगा कि बिहार में जो है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे शिक्षा तो एकदम गिरा हुआ स्तर हो गया है। शिक्षा का स्तर जो है सबसे नीचे है। अगर 28 राज्य है भारत में, तो उसमें से सबसे जो पिछड़ा राज्य है वह बिहार का गिनती आता है सबसे लास्ट में। लेकिन हम में बिहारी होने का भी गर्व होता है, क्योंकि सरकार का ये कमी है, ना कि हम भावी शिक्षकों का में कमी है। हमने सारे पढ़ाई की, हमने सारे ट्रेनिंग किया, हमने उतने सारे आहर्ताएं हमने अपने आप को पूरे किए, लेकिन सरकार हमें बहाल ही नहीं कर रही है। हम तो पढ़ाने के लिए कब से ही उत्सुक है, स्कूलों में जाने के लिए, लेकिन सरकार जाना ही नहीं देना चाह रही है हम लोग को एक तरीका से। तो सातवें चरण का जो इंतजार आप लोग कर रहे हैं तो ज़रूर करें और करते रहें। देखिए, मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर बिहार शिक्षक में पदों की संख्या अगर देखें कि कितनी खाली है, तो लगभग 2,75,255 सीटें खाली हैं दोस्तों। सोच सकते हैं कि लगभग 2.25 लाख सीटें खाली है बिहार में सिर्फ। जबकि बिहार तो सबसे पिछड़ा हुआ है शिक्षा में। जबकि बिहार का बजट को देखिए तो सबसे ज़्यादा शिक्षा पे ही खर्च हो रही है। उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद झारखंड आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि सबसे पहले शिक्षकों की कमी कितना है, मतलब सीटें कितनी खाली है। तो लगभग 2.25 लाख सीटें हैं। बहाली सरकार कह रही है कि 80,000 लाएंगे, 90,000 लाएंगे, लेकिन देखिए सीटें खाली बहुत है। तो सरकार को है सीट खाली इतने हैं, तो इतने, अगर इतने सीट सरकार लाती है तो कहीं ना कहीं जो सातवें चरण है, आठवें चरण, सारे शिक्षक जो भी हैं बिहार में, जो ट्रेंड हो गए हैं, क्वालिफाइड हैं, सीटेट वगैरह बीटेड, तो उनको जो है नौकरी मिलना ही मिलना है। चाहे आपका मेधा अंक 50% आ रहा हो, 60%, डोंट वरी, इट डजेंट मैटर कि व्हाट्स योर मेरिट स्कोर। ठीक है, तो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। तो चलिए, मैं नेक्स्ट न्यूज़ लेता हूं दोस्तों आप लोग के लिए। मैं ये लाया हूं, बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए देखिए, इन्होंने, जो हमारे माननीय विजय चौधरी जो हैं, इन्होंने कहा है, ये देखिए, शीघ्र ही शुरू होगा सातवें चरण का शिक्षक नियोजन प्रक्रिया। शिक्षा मंत्री जी, कहीं ना कहीं हमें शिक्षकों का जो है, हमारे जो शिक्षक हैं, जो हमारे वीडियो को देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर को जो पढ़ते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं माननीय शिक्षा मंत्री के भाषण पे भी विश्वास नहीं हो रहा दोस्तों। कभी हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि होली के बाद हम आपको जो है सातवें चरण को ला रहे हैं, कभी कहते हैं हम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ला रहे हैं, कभी कहते हैं हम लास्ट में लाएंगे, कभी कहते हैं सेंट्रलाइज लाएंगे। मतलब आखिर चल क्या रहा है हमारे ये सातवां चरण में? छठे चरण में तो हम माने कि हम 3-4 कारण थे जो कि लेट हुए। छठे चरण काफ़ी लेट से, अभी भी कई जगह नियोजन प्रक्रिया निरस्त करके फिर से जो है उनको नियुक्ति पत्र थमा दिया जा रहा है। तो देखिए, इस न्यूज़ को हम कवर करते हैं। तो इन्होंने कहा है हाल में ही कि ये हमारा बिहार शरीफ न्यूज़ का कटिंग है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। जागरण का ये न्यूज़ है, दैनिक जागरण का। इन्होंने इसमें कहा है कि शिक्षक बनने की चाह रखने वाले जो हमारे भावी शिक्षक हैं, उनके लिए कहीं एकदम शीघ्र ही सातवें चरण का नियोजन होगा। मतलब सरकार जो है, वो तो ये नहीं कि सरकार जो है अपना बैक फुट पे वो काम कर रही है, कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे वो भी सरकार काम कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार कह के ये नहीं पीछे जा रही कि हम सिर्फ लाएंगे ही लाएंगे, भाषणबाजी सिर्फ नहीं हो रही, कहीं ना कहीं तैयारी भी चल रही है। इसके लिए मैंने आपको कई सारे लेटर में प्रूफ अभी दूंगा आपको दोस्तों, तो आप बने रहे हमारे वीडियो पे। देखिए, सातवें चरण का नियोजन जो है, शिक्षक के पद के लिए आवेदन जो है लिए जाएंगे, और बेहतर होने के लिए इनको जो है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों को जो है यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। सेंट्रलाइज तरीके की बात की गई है, शिक्षा मंत्री ने कहा है, क्योंकि इस बार जो है कोई भी प्रमाण पत्र का जो है वो शिकायत नहीं दिया जाएगा।
ठीक है, इस तरीका से ही नियोजन जो प्रक्रिया होगी इस बार, जो एकदम कहीं न बहुत ही लगभग 90% जो है सारे फर्जी जो है शुरू में छटनी हो जाएगी। जो फर्जी कैंडिडेट जो शुरू में ही डालते हैं ना, जैसे ही आप ऑनलाइन में डालिएगा ना, तो आपका सारा चीज़ जो है मैच हो जाएगा। ऑनलाइन में डेटा से आपको पता चल जाएगा कि आप सही में ये डिग्री आपके पास है। सारी चीज़ें आप प्रूफ जो है वो जो अपने आप जो है वो वेरीफाइड होगी दोस्तों ऑनलाइन ही, और आसानी से होगी ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हम यहाँ पे आपको लेते हैं। देखिए ये लेटर जो है आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। 1/4/2022 को ये जो है ये लेटर विज्ञप्ति जो है दिया गया था। ठीक है, कहाँ दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षक निदेशालय शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना को दिया गया था। इसमें विषय क्या है? 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक नहीं विज्ञप्ति को अप्रैल में जारी करने के संबंध में है दोस्तों। समझ रहे हैं? तो विज्ञप्ति तो सरकार जो हम लोग जो शिक्षक है, जो आप लोग देख रहे होंगे कि माननीय मंत्रियों के जो आवास पे या ऑफिसों में काफ़ी भीड़ है 7वें चरण को लेकर। काफ़ी लोग जो सीटेड बीटेड जो अभ्यर्थी छठे चरण से वंचित रह गए हैं और जो 7वें चरण में अप्लीकेबल हुए हैं भरने के लिए, तो उनको कैसे वंचित किया जा सकता है? उन्होंने तमाम योग्यताएं होने के बाद भी वो जो है इस बहाली के लग रहा है कि वंचित रह गए। तो उनको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि 7वां चरण में सबको मौका दिया जाएगा। आप निश्चित रहें, निफिक्र रहें, आपको पक्का है कि इन्हें मौका दिया ही जाएगा। इसकी विज्ञप्ति जो है छठे चरण की जब जारी कर दी गई है, तो ज़रूर आपको जो है 7वें चरण की विज्ञप्ति जो है ये भी ज़रूर देखेगी दोस्तों। तो इसके लिए आप निफिक्र रहें। एकदम आप जो है लगभग जो संख्या है पदों की वो लगभग जो है लगभग लाख से तो ऊपर ही जाएगी दोस्तों। 1,30,000 की जो सीटें की मांग की गई है, और देखिए इससे ज़्यादा भी जा सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो आपको जो है और इन्होंने क्या क्या मांग रखा है, चलिए थोड़ा सा नीचे करके इसको रोल करके हम देखते हैं। देखिए इन्होंने और क्या मांग रखा है। सबसे पहले जो मांग है ये हमारा 7वीं चरण की बहाली के लिए ऑनलाइन सेंट्रलाइज और डोमिसाइल के साथ होगा, ये तो कहा ही गया है बात। और उसके साथ ही महिला रिक्त पदों को उसकी जो सीटें खाली रह जाती है उसमें पुरुषों को मौका दिया जाए। उसके बाद छठा चरण में चयनित शिक्षकों को आवेदन रोकने के लिए उचित कदम उठाएं, और फिर समान ओबीसी सीटों की संख्या को बढ़ाई जाए। और इस तरीक़ा से फिर 7वीं चरण की रिक्तियां सीटों की गणना के लिए शिक्षा विभाग जो है जल्द करने को कहा गया, इस विज्ञप्ति में लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है, इन्होंने कहा था माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कि 7वें चरण की नियुक्ति जो है वो बहुत जल्दी ही होगा। मतलब कि यह जो हमारा है एसटीईटी और जो 7वां चरण जो एसटीईटी जो माध्यमिक और हाई स्कूलों में जो +2 में जो शिक्षक जो 7वें चरण में मौका देने के बारे में इन्होंने बात कहा है। देखिए ये तो प्रक्रिया कोर्ट में अटका हुआ है, लेकिन सरकार तो चाह ही रही है कि आपको जो है साफ शब्दों में कही है कि हम जो है इसका नियोजन प्रक्रिया इन्होंने साथ में ही कराने के लिए सोचा था कि 7वां चरण जो है स्टेट वाला जो है वो करा लेंगे, इन्होंने कहा था मार्च में ही, लेकिन जो है वह लेट हुआ कोर्ट केस के होने के चलते। इस तरीक़ा से अभ्यर्थियों को जो है जो 7वें चरण के जो माध्यमिक और +2 विद्यालय में जो STT 2019 को मौका दिया जाएगा। सरकार कहा है कि जो 7वें चरण में जो है वह वो भी एलिजिबल हैं जो STT 2019 में जो है क्वालिफाइड किए हैं। इस तरीक़ा से दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा, और आपको एक तरह से कहने का अर्थ है कि आपको नहीं ऐसा नहीं डर नहीं लगना चाहिए कि हमारा जो है वह 7वां चरण आखिर कब आएगा। देखिए 7वां चरण का लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको सामने शेयर किया दोस्तों, और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।